मकसूद साहब जिनकी अभी रिसेंटली डेथ हुई है, उनको 41,570 रुपए का बिल उनके हाथ में थमा दिया गया और टोटल यूनिट जो है वो 82 यूनिट चले हैं। थोड़ा जुल्म हो गया, सारी दुनिया त्रास त्रास कर दी की तुसी बाल दे जरा इन्ना बिल तुहानू पाण दे। इतना ज़्यादा बिल आने की वजह से वो सदमे में चले गए, इसी वजह से उनकी डेथ हुई। बस ये बिल आया, एक दो दफ़ा गया उधर बापटा के दफ्तर में, उन्होंने कहा जैसे भी है ये पे करना पड़ेगा। रात उसने टेंशन ली है, सुबह तकरीबन 12 बजे डेथ हो गई है। ये इतना बड़ा नुकसान है, ये यतीमी का, इस नुकसान को कौन पूरा करेगा। आप देख सकते हैं ये मुरीद के एक छोटे से गांव में मैं मौजूद हूं, जहां पर गैर इलानिया लोड शेडिंग के बावजूद 40-50 हज़ार रुपए जो बिल है यहाँ के रहने वाले मकीनों के हाथों में थमा दिया जाता है। और अभी रिसेंटली ये जिस घर के बाहर मैं मौजूद हूँ, यहाँ के रहने वाले मकसूद साहब जिनकी अभी रिसेंटली डेथ हुई है, उनको भी ये 41,570 रुपए का बिल उनके हाथ में थमा दिया गया और टोटल यूनिट जो है वो 82 यूनिट चले हैं। और इसके बावजूद अगर मैं आपको उनका घर ये दिखाऊँ तो उनके घर की बाहर का ये दरवाजे, आप हालात अंदर जाके आपको खुद हम दिखाएंगे इस वीडियो में। और ये छोटी सी दुकान है जो वो चलाते थे, उसके साथ मेहनत मजदूरी करते थे। और ये जो घर है ये भी 3 मरले का है। यहाँ पर आप घर के बाहर से ही देख सकते हैं कि घर के अंदर में कितनी कोई इलेक्ट्रिकल चीजें जो है वो चलती होंगी और उनके घर में रहने वाले कौन कौन लोग थे और क्या क्या चलता था घर के अंदर चलते हैं, उन्हीं से जानते हैं। वालिद साहब उनके मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद बशीर है। मोहम्मद बशीर, आपके बेटे के बारे में पहले तो सबसे हमें सुन के बड़ा अफसोस हुआ है। सबसे पहले तो उनके बारे में बताइए कि वो आदमी कैसे थे। वो जी वो बहुत अच्छा आदमी थी, मेरी भी खिदमत करता थी और बहुत ही अच्छा बंदा है। 5 टाइम नमाज पढ़ता है, इधर नमाज पढ़नी सलाम फेरनी मैनू नजर आ जाता, हम मैनू नजर ही नहीं आता। दादा पोतरा कल किधर वेखी भाई सानू रोटी मार के खाने वाला तो भाई सानू वेखने वाला सानू कभी नजर ही नहीं आता। ये जो बिल आया 41,570 रुपए, क्या समझते हैं कि ये किस तरह से उनको दिया गया है? क्या उनके घर में कोई फ्रिज, एसी या कूलर वगैरह चलते थे? क्या फैक्ट्रियां चलाते थे वो कि इतना बिल आ गया? कोई वैसे तुहाडे सामने ना कोई कूलर पक्खा है, ना कोई अपना होर सिस्टम हो जा, ना कोई मोटरां हो जियां लाइयां ने, नजायज बिल सानू पाया गया। घर में किस तरह से गुजर बसर होता था? कितने टाइम का खाने का उनको वो कर लेते थे मैनेज? क्या कभी ऐसा हुआ कि 3 टाइम का खाना खाते थे या 1 टाइम? शुक्र है अल्लाह दा शुक्र करना चाहिए। दुकान जो माड़ी तो गुजारा चलता रहता। अब वो तो इस दुनिया से रुखसत हो गए, अब ये बिल भी अभी तक पे नहीं हुआ, ये भी अभी पे करना है। जिस तरह से आपने बताया कि एक बेटा है उनका, एक बेटी है उनकी, अब पीछे उनकी बीवी बची, कौन इस घर को चलाएगा? इस बारे में कुछ सोचा? कौन सोचेगा जी? देखो जी मैं तो आई थोड़े अर्ज करने तो किसी का हल कर दो, जिन्होंने इंज किया गां ना किसी ना इंज कर। कि थोड़ा जुल्म हो गया, सारी दुनिया त्रास त्रास कर दी की तुसी बाल दे जरा इन्ना बिल तुहानू पाण दे। तो बिल भी तो उत्ते यूनिट भी वेख लें। बिल्कुल ये मैंने आपको जिस तरह से बताया और हमने दिखाया भी है, 41,570 रुपए बिल है 82 यूनिट्स का। लेकिन घर में कोई भी, मुझे भी ऐसी चीज़ नज़र नहीं आई कि जिस पर मैं भी कह सकूं कि हाँ इन्होंने ये बिल जो है बिल्कुल जायज़ तरीके से वाबिया की तरफ से इनको दिया गया है और बड़ा इन्होंने जी चलाया है। इन्होंने घर में मशीनें रखी हैं बड़ी बड़ी जो चलाते हैं, लेकिन घर में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं। इनका जो बेटा है इस वक्त उसकी क्या कैफियत है और इनके जो लवाहकीन हैं उनके क्या हालात हैं, उन्हीं से जानते हैं। चलिए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बेटा क्या नाम है आपका? मेरा नाम जाहिद है। जैन, कभी सोचा था कि उनकी इस तरह से डेथ हो जाएगी? नहीं। जिस महीने ये बिल आया है उस महीने में लोड शेडिंग का क्या हालात है? कितने घंटे बिजली जाती है? 1 घंटा जाती थी, 1 घंटा आती थी। अब जो देखने वाले हैं हमारे और खास तौर पर इसके जो जिम्मेदार हैं, आप क्या समझते हैं कि इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार तो बाप डाल है। तो उनको क्या कहना चाहिए? उनको मैं ये कहना चाहूँगा कि हम गरीब लोग थे, एक दो वक्त की रोटी खाने के लिए मैसर थे पैसे, और इतना ज़्यादा बिल आने की वजह से वो सदमे में चले गए, इसी वजह से उनकी डेथ हुई। ये इतना बड़ा नुकसान है, ये यतीमी का, इस नुकसान को कौन पूरा करेगा? हमारे साथ और भी कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है सर? मेरा नाम मोहम्मद अफजल। मोहम्मद अफजल, आप क्या लगता है?
मेरा तायाजाद भाई था। आजाद भाई, आपको कैसे पता चला कि उनकी वफात हो गई? कोई उन्हें कोई बीमारी थी या पहले भी हार्ट का मसला होता? नहीं, उनको कोई बीमारी नहीं थी, बस ये बिल आया, एक दो दफ़ा गया उधर बापटा के दफ्तर में, उन्होंने कहा कि ये जो बिल आया ये आपको जैसे भी है ये पे करना पड़ेगा। रात उसने टेंशन ली है, सुबह 6 बजे उसको हार्ट अटैक आया तो उसको हॉस्पिटल लेके गए हैं। ये बच्चा ही लेके गया, हम तो घर में ही थे, तो वो उसके तकरीबन 12 बजे डेथ हो गई है। अब जबकि वो चले गए हैं तो कौन इस बिल को अदा करेगा? क्या ये बिल अभी कैंसिल हो गया या अदा करनी पड़ेगा? ये तो अब वापटा की मर्जी है ना कि उन्होंने बिल लेना है कि आदमी तो जिसका बिल था वो तो चला गया, अब तो ये तो वापटा की मर्जी है। मीटर ठीक था? हाँ, मीटर तो ठीक था, मीटर तो उन्होंने बदली किया। तो ये बिल भी इसी मीटर का है? बिल भी इसी मीटर का है। सही है जी, जिस तरह से आपने देखा नाजरीन, इन्होंने बताया कि बिल भी इसी मीटर का था और घर में रहने वाले भी सिर्फ चंद लोग थे। खुद तो जाने वाले चले गए, लेकिन अब सख्तियां और जितनी भी परेशानियां हैं वो इनके घर वालों को झेलना पड़ेंगी। ये बिल किसी सूरत जो है अगर कैंसिल कर दिया जाए तो इनके लिए भी आसानी पैदा होगी। जितने भी ये लोग इसके जिम्मेदार हैं उनको जरूर इस हवाले से एक्शन लिया जाए और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। वापडा की नाअहली की वजह से एक जिंदगी, एक कीमती जिंदगी जो है वो उससे जान से हाथ धोना पड़ा इनको। और हमारे जितने भी देखने वाले हैं वो इस बारे में क्या कहना चाहते हैं नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर आपके पास कोई और ऐसी मोटिवेशनल स्टोरी है हमारे फेसबुक पेज पर जरूर शेयर करें। मुझे इजाज़त मिलेगी नई वीडियो में।